जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ प्रथमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के प्रथम अध्याय में दूसरा भाग सुनते हैं। इस दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य और अद्भुत लीलाओं का वर्णन हुआ है। किसी किसी स्थान पर भगवान की लीलाएं बड़े विस्तार से वर्णित की गई हैं, परंतु हम उन्हें धैर्य से 2-3 भागों में सुनने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत के भाव इतने दिव्य हैं, किसी भी भाव को छोड़ना बड़ा ही कठिन लग रहा है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इसी दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के प्रथम अध्याय में भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना। इस अध्याय के आरंभ में, इस दशम स्कंद के आरंभ में कहो बल्कि परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से अनेक प्रश्न पूछे और अपने मन के भाव भी बताए। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से कहा, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन किया। यद्यपि सुखदेव जी महाराज ने पहले सूर्यवंश का वर्णन किया, बाद में चंद्रवंश का वर्णन किया, परंतु परीक्षित महाराज तो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सूर्य चंद्रयो हो ऐसा नहीं कह के कहा, सोम सूर्ययो हो ऐसा कह दिया। अर्थात आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथाएं वर्णित करी, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथाएं वर्णित करी। इस प्रकार शब्दों को बदल दिया। परीक्षित महाराज ने कहा, आपने यदुवंश का भी विस्तार से वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और श्री बलराम जी की कथा हमें विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने मानो एक प्रकार से ये परीक्षित महाराज के भाव जानने के लिए मन ही मन कहा होगा, अरे भैया, अभी पिछले 9वें स्कंद के अंतिम 24वें अध्याय के 2 श्लोकों में पूरी भगवान श्री कृष्ण की कथा सुना दी। अब श्रीमद् भागवत महापुराण की जय ऐसा बोल के अब तुम चलो आगे। परंतु परीक्षित महाराज उत्तम श्रोता थे, अद्भुत श्रोता थे। परीक्षित महाराज हम जैसे कलयुगी भक्तों की तरह नहीं थे, जो श्री भगवान के सामने पूरा 1.5 मिनट भी नहीं लगाते। 1.5 मिनट में भगवान के आगे अगरबत्ती जलाई, दीपक जलाया, पुष्प चढ़ाया और भगवान को थोड़ा सा भोग लगाया और हो गई तीसरी, और कहते हमने तो भगवान की बड़ी भक्ति कर ली, हमारे पास तो ज्यादा समय नहीं है। परंतु परीक्षित महाराज बड़े ही अद्भुत भक्त थे। इसीलिए परीक्षित महाराज पहले तो कहते हैं कि आप हमें भगवान की कथाएं सुनाइए। सुखदेव जी मानो चाह रहे हैं कि भैया कथा सुन के करोगे क्या, कथा से मिलने वाला क्या है, ये तो थोड़ा सा संसार को बता दो। तो मानो परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान एक तो सभी प्राणियों के जीवनदाता हैं और सर्वात्मा हैं। अच्छा, फिर मानो परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, हे महात्मन, आप हमें भगवान की कथाएं सुनाइए, क्योंकि भगवान की कथाएं ही इस संसार के सभी रोगों की रामबाण दवाई है। सभी लोग संसार में दुखी हैं और इसका एकमात्र उपाय श्री भगवान की कथा सुनना ही है। इसलिए मानो परीक्षित महाराज सुखदेव जी से संकेत करते हुए कहते हैं कि देखिए महात्मा जी, आप तो निवृत्त तर्ष हैं, मानिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। निश्चित रूप से भगवान की कथाएं ऐसे महात्माओं, ऐसे भक्तों के द्वारा सुनी जानी चाहिए जो हमसे बदले में कुछ भी ना चाहे। आजकल के जो पेशेवर कथावाचक होते हैं, उनसे कथा सुनकर कोई मन में अपने आप को भले ही संतुष्ट अनुभव कर ले, कोई मन में भले ही ये सोच ले कि हमने भागवत कथा सुन ली, परंतु ऐसे लोगों को निश्चित रूप से मुक्ति लाभ नहीं होने वाला है और शायद भक्ति भी ना मिल पाए, जैसी मिलनी चाहिए वैसी भक्ति ना मिल पाए। उसका कारण यही है कि जो सुनाने वाले हैं वे बहुत सारे धन की कामना करते हैं अथवा दूसरी अन्य कामनाएं मन में रखते हैं, इसलिए श्रोताओं को भी उतना लाभ नहीं होता। भगवान की कथा तो अत्यंत सरल है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, वे परमेश्वर हैं
और भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे अलावा इस संसार में सब कुछ झूठा है। इतनी सी बात जान ले कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है, और सारा संसार मानो कि भगवान के अलावा जो कुछ है वह झूठा है, तो मनुष्य मुक्त हो सकता है। लेकिन इस कलयुग में लोग असली लाभ से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वे ऐसे धूर्त व्यक्तियों से श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनना चाहते हैं, जो उन कथाओं को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, अनेक चुटकुलों के साथ में, अनेक तरह की हंसी ठट्ठे के साथ प्रस्तुत करते हैं। बड़े बड़े विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक लोग भी अपने दूषित तरीकों से इस प्रकार की कथाओं पर प्रवचन करते हैं। सामान्य लोग सुन सुनकर तालियां बजाते हैं, क्योंकि वे किसी भक्त से भगवान के गुणों को नहीं सुनना चाहते, उनकी कोई रुचि नहीं होती। और भक्त वो होता है जो श्री भगवान की सेवा के अलावा भगवान की कथा से और कोई प्रयोजन नहीं रखता है। इसलिए मानो परीक्षित महाराज कहते हैं, आप हमें विस्तार से भगवान की कथाएं सुनाइए। इस संसार में निस्संदेह दो प्रकार के लोग ऐसे हैं जो भगवान की कथा कभी नहीं सुनना चाहते। एक तो वे जो अपनी आत्महत्या करने में तुले हैं, मानो जो भगवान का भजन करके भवसागर पार नहीं होना चाहते, वे आत्महत्या ही कर रहे हैं। दूसरे वे लोग हैं जो मांसाहारी खाते हैं, इसीलिए परीक्षित महाराज उन्हें पशुग्न कहते हैं, मानी वे पशु की तरह हैं और उन्हें भगवान की कथाओं में कोई रुचि नहीं है। नहीं तो ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो भगवान के इतने सुंदर, सुख देने वाले, रस से भरे हुए गुणानुवाद को सुनकर मोहित न हो जाए। ऐसा तो कोई पशु ही हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति इच्छा से अथवा अनिच्छा से भी भगवान की कथाएं सुन लेता है, तो उसका भवरोग अर्थात जन्म मरण का रोग निश्चय ही नष्ट हो सकता है। इसलिए चाहे मन लगे चाहे न लगे, भगवान की कथाएं अवश्य सुननी चाहिए। भगवान की कथाएं सुनने से निस्संदेह भगवान के प्रभाव का हमें पता लगेगा और हम भवसागर से पार हो जाएंगे। फिर परीक्षित महाराज सुखदेव जी से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, यदि भी सुखदेव जी जानते हैं, परंतु प्रतिपुष्टि के लिए एक बार फिर से कहते हैं कि हे सुखदेव जी, आपको पता है मेरा ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये पहले ही नष्ट हो चुका था, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। परंतु मेरी माता उत्तरा श्री भगवान की शरण में गई और भगवान सुदर्शन चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और गर्भ में भी मेरी रक्षा कर दी थी। अर्थात बाहर के लोगों को मानो परीक्षित महाराज संकेत करते हैं, जो भगवान गर्भ में भी रक्षा कर सकते हैं वे बाहर भी रक्षा कर सकते हैं। ऐसा मानकर एक भक्त को निश्चिंत और आश्वस्त रहना चाहिए। परीक्षित महाराज कहते हैं, जो श्री भगवान के शरण रहते हैं उनके लिए भगवान मोक्ष रूप हैं, और जो श्री भगवान की शरण में नहीं जाते उनके लिए भगवान मृत्यु रूप हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, भगवान तो निरपेक्ष ही रहते हैं। जो उनकी शरण में आ जाए उनके लिए वे मोक्ष रूप हो जाते हैं। भगवान का वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस भाव से जितने अनुपात में मेरी शरण लेता है, जितना भजन करता है, उतने ही अनुपात में उसे श्री भगवान की कृपा का अनुभव हो जाता है। फिर परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी देवकी के पुत्र थे या रोहिणी के पुत्र थे, ये समझ में नहीं आया। कोई कहता देवकी पुत्र थे, कोई कहते रोहिणी पुत्र थे। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं के बेटे कैसे बन गए, ये बात समझ में नहीं आई। और पूछा कि भगवान श्री कृष्ण अपने पिता वसुदेव जी का घर छोड़कर दूसरे के घर ब्रज में क्यों चले गए जी, अपना घर भला कोई छोड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहां कहां निवास किया, ये भी बताइए। व्रज में कौन कौन सी लीलाएं की, अपने मामा को कोई मारता है क्या, कंस को भगवान ने क्यों मार डाला, ये भी प्रश्न पूछा था। और फिर परीक्षित महाराज ने पूछा कि भगवान ने द्वारका में कौन कौन सी लीलाएं की थी, उनकी पत्नियां कौन कौन थी, और कोई बात मैंने आपको नहीं पूछी हो वो भी बता देना। यहाँ ध्यातव्य है कि भगवान श्री कृष्ण की 3 प्रकार की लीलाएं हुई हैं, व्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिनमें इन सारी लीलाओं को वर्णित किया गया है। पहले 4 अध्यायों में ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान के प्रकट होने की लीला का वर्णन हुआ है। 5वें से 39वें अध्याय तक भगवान के वृंदावन लीलाओं का वर्णन हुआ है। 40वें अध्याय में बतलाया है
कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह यमुना जल का आनंद लूटा और अक्रूर ने किस तरह स्तुतियां की। 41 से 51वें अध्याय तक 11 अध्यायों में भगवान की मथुरा की लीलाएं वर्णित हुई हैं और 52 से 90 तक 39 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीलाएं वर्णित हुई हैं। वे सारी हमें बताइए। फिर मानो सुखदेव जी कहते हैं, भैया परीक्षित, इतने दिनों से कथा सुन रहे हो, कुछ खाया पिया नहीं है, खा लीजिए। तब परीक्षित महाराज ने कहा, मेरी चिंता मत कीजिए, इस भूख प्यास के कारण ही तो मैंने उन मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाला था, अन्याय किया था, उसी का फल तो भोग रहा हूँ। मुझे 7 दिन बाद मरना होगा, परंतु मुझे मरने की चिंता नहीं है, मुझे भूख प्यास भी नहीं लग रही है। वास्तव में सारी दुनिया इस पापी पेट के चक्कर में ही लगी है। हाय भूख, इतनी भूख लगी है कि भूख कभी समाप्ति ही नहीं होती है। भूख की खूब चिंता करनी चाहिए, पापी पेट की चिंता करनी चाहिए, परंतु थोड़ी बहुत चिंता आत्मा की भी कर लेनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। थोड़ा समय तो भगवान में लगाना ही चाहिए, जिससे हमारा उद्धार हो जाए, हम सदा सदा के लिए आनंद में पहुंच जाए। वास्तव में भगवान की कथा से संबंधित प्रश्न पूछने से 3 लोग पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रश्न करने वाला पवित्र होता ही है, और उन प्रश्नों को जो सुनने वाला है वह भी पवित्र हो जाता है, और उन प्रश्नों का जो उत्तर देने वाला वक्ता होता है वह भी पवित्र हो जाता है। सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आरंभ करते हुए कहते हैं, देखो, जब इस पृथ्वी पे अनेक दैत्य आकर के राजाओं के रूप में पृथ्वी को आक्रांत करने लग गए थे, लोगों को परेशान करने लग गए थे, तब उन दुष्ट पापियों के भय से आक्रांत होकर पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके श्री ब्रह्मा जी के शरण में गई। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर दूसरे देवताओं के साथ परामर्श किया, क्या किया जाना चाहिए। सबने एक ही विचार रखा, हारे को हरि नाम है, श्री हरि ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ऐसा विचार करके श्री ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, सभी देवता पृथ्वी माता के साथ में क्षीर सागर के तट पर गए, जिसको वैकुंठ लोक कहा जाता है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि सदा निवास करते रहते हैं। भगवान श्री हरि देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की सभी अभिलाषाएं पूरी करते हैं, उनके सभी क्लेशों को दूर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वे श्री भगवान हरि ही इस संसार के एकमात्र स्वामी हैं, उनके अलावा और कोई स्वामी नहीं है। जो अपने को स्वामी मानता है वह भी समझो भूल में है, वह मूढ़ हो रहा है, उसे पता नहीं है कि वास्तविक स्वामी तो श्री हरि ही हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री सूरदास जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही है, करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई, जो अपनो पुरुषार्थ माने, जो अपनो पुरुषार्थ माने, अति झूठो है सोई, करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई। जो अपना पुरुषार्थ मानता है वो झूठा है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। एक दूसरे स्थान पे सूरदास जी ने कहा, सबे भूमि गोपाल की, सब वास्तव में भगवान की ही भूमि है। तो इस प्रकार से श्री भगवान ही एकमात्र स्वामी है। जो दूसरों को अपना स्वामी समझता है वह समझो इन्वर्टर से बिजली ले रहा है, थोड़े समय बाद बिजली समाप्त हो जाएगी, फिर से दुख आने शुरू हो जाएंगे। अविनाशी सुख की प्राप्ति के लिए अविनाशी श्री हरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सभी देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करी, तब ब्रह्मा जी को भगवान ने समाधि में दर्शन दिए थे। समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, मैंने श्री भगवान की वाणी सुन ली है, तुम लोग भी मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ मानो ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करने की विधि के बारे में बताते हैं। कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हुए नहीं दिखाई देते हैं, परंतु धैर्य के साथ भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए।
ऐसी बात नहीं है कि भगवान को हमारे कष्टों का पता नहीं है, वे हमारे कष्टों के बारे में पहले से ही जानते हैं। यदि ना जाने तो वे भगवान कैसे हुए, और वे हमारे परम हितकारी हैं। निस्संदेह वे हमारी पीड़ाओं को दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए प्रार्थना निष्काम भाव से ही करनी चाहिए। केवल भगवान से अनुराग करने की प्रार्थना ही भक्तों को करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सब लोग पृथ्वी पर अवतार लीजिए, क्योंकि स्वयं भगवान शेष जी के साथ योग माया के साथ अवतार लेने वाले हैं। तब आप उनकी सेवा करने के लिए वहां पर उपस्थित हो जाइए। इसी मथुरा के माथुर मंडल और शूरसेन मंडल दो विभाजन किए जाते थे। इन दोनों के राजा ही ये शूरसेन ही थे। ये शूरसेन भगवान श्री कृष्ण के दादा थे, वसुदेव जी के पिता थे। उसी समय से मथुरा की सभी यदुवंशी राजाओं की राजधानी हो गई थी, और इस मथुरा में भगवान श्री हरि सर्वदा विराजमान रहते हैं। मथुरा भूमि बड़ी ही दिव्य भूमि है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत लीलाएं की हैं। इसी शूरसेन के भाई थे उग्रसेन, उनका लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके विवाह के अवसर पर रथ के घोड़ों की राह स्वयं अपने हाथ में ले ली थी, और इतना प्रसन्न था कि रथ हाँकने स्वयं ही लग गया। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक, वे अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करते थे। उन्होंने खूब सारी वस्तुएं दहेज में दी। अब कंस जो है रथ हाँक रहा था, उसे आकाशवाणी ने संबोधित करते हुए कहा, रे मूर्ख, जिसको बैठा कर तू लिए जा रहा है, उसी की 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। यह सुनकर कंस ने क्या प्रतिक्रिया करी, इसका उत्तर हम इसी प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कंस जैसे दुष्ट लोगों का स्वभाव कैसा होता है? वसुदेव जी कंस से देवकी को न मारने के लिए क्या तर्क देते हैं? मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। कैसे? जीव अपनी पहचान अपने शरीर से ही क्यों करता है? जीवों को अगला शरीर किस प्रकार मिलता है? किसी से भी वैर क्यों नहीं रखना चाहिए? मनुष्य को भविष्य की व्यर्थ चिंता करनी चाहिए अथवा वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंस ने किस कारण अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया? वसुदेव जी ने अपने पहले पुत्र कीर्तिमान को कंस को क्यों सौंप दिया था? दुष्टों पर किस कारण विश्वास नहीं किया जा सकता? देवर्षि नारद जी ने कंस को क्या व क्यों समझाया? षडगर्भ असुर कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के 6 बड़े भाइयों को किस कारण से कंस के हाथों मरना पड़ा था? श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के अध्याय 2 में इसका उत्तर पाया गया है। स्वार्थी लोग कैसे होते हैं? कंस पिछले जन्म में कौन सा असुर था? ये 2 भाग मूल भागवत में नहीं किए हुए हैं। हमारे समझने के लिए हमने ही ज्यादा विस्तार न हो जाए इसलिए किए हैं। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर इस दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्राप्त करते हैं। फिर श्री सुखदेव जी वंशस्थ छंद में कहते हैं, गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेदास् त्रिदशानुवाचः गां पौरुषी में शृणुतामरा पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। ब्रह्मा जी ने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता श्री ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा भी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शब्दों को सक्षम व्यक्ति समाधि में सुन सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ने हमें टेलीफोन मोबाइल दिया है, जिसकी सहायता से हम सुदूर स्थान की ध्वनियां सुन सकते हैं। इसी तरह यद्यपि अन्य लोग भगवान श्री विष्णु के शब्दों को नहीं सुन सकते, किंतु ब्रह्मा जी अपने अंतर में श्री भगवान के शब्दों को सुन सकते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक में ही तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये इसके द्वारा हुई है। आदि कवि ब्रह्मा जी हैं।
श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने हृदय के माध्यम से भगवान श्री विष्णु से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ उसी सिद्धांत की पुष्टि हुई है। श्री ब्रह्मा जी ने समाधि में स्थित होकर भगवान विष्णु के शब्द सुने और उन्होंने श्री भगवान के संदेश को देवताओं तक पहुंचाया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यद्यपि भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी को भी नहीं दिख रहे थे, किंतु ब्रह्मा जी अपने हृदय के माध्यम से भगवान श्री विष्णु के शब्द सुन सके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी तक को भी कभी कभी नहीं देखते, फिर भी वे इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और सामान्य जनता को दृष्टिगोचर होते हैं। यह उन भगवान की अहेतु की कृपा के कारण ही होता है। किंतु मूर्ख और जो भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। वे भगवान को हिस्टोरिकल पर्सन कहते हैं। चूंकि वे श्री भगवान को अपने ही जैसा सामान्य व्यक्ति समझते हैं, इसलिए उन्हें भगवान ने भी मूढ़ ही कहा है। पुरैव पुंसा वधृतो धराज्वरो भवाद्भिरंशैर्यदुषुपजन्यताम् सयावदूर्व्या भरमीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्याक्षपयंसरे भुवि। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए अपने काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक हे देवताओं, तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग करो। इस श्लोक में पुरैव पुंसा वधृतो धराज्वर है। इन शब्दों से सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते हैं कि किसको क्या बीमारी है। सारा संसार असुरों के बढ़ जाने से किस तरह पीड़ित है, भगवान की परम शक्ति का उल्लेख किए बिना असुरगण अपने आप को स्वतंत्र राजा तथा राष्ट्रपति घोषित भले ही कर दें, इस तरह अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर उत्पात भी मचा सकते हैं। जब ऐसे उत्पातों का अत्यधिक प्राधान्य हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। उस समय भी विश्व भर में अनेक आसुरी राज्य अनेक प्रकार से अपनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे थे, वर्तमान में भी बढ़ा रहे हैं, जिससे सारी स्थिति पीड़ाजनक हो उठी है। इसीलिए इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के कीर्तन के रूप में प्रकट हुए हैं, जो निश्चय ही विश्व के भार को कम करेगा। दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा सामान्य जनों को गंभीरता पूर्वक भगवान की भक्ति का, उनके नाम के प्रचार के आंदोलन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि मानवों द्वारा निर्मित योजनाएं और युक्तियां इस पृथ्वी पर शांति लाने में सहायक नहीं हो सकती। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री वसुदेव जी के घर स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा जी की सेवा के लिए देवांगनाएं भी जन्म ग्रहण कर लें। यहाँ पर संभवन्तु सुरस्त्रिय कहा है। सुरस्त्री अर्थात स्वर्ग की स्त्रियों को वृंदावन में यदुवंशियों के यहाँ जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समृद्ध बनाने का आदेश दिया गया। ये सुरस्त्रियां भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का अधिक प्रशिक्षण पाने के बाद मूल गोलोक वृंदावन भेज दी जाएंगी। सुरस्त्रियों में ऐसे अनेक भक्तन हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के उपेंद्र अवतार की माता, ऐसे ही अमृत स्त्रियों को इस प्रसंग में बुलाया गया था। ब्रह्मा जी देवताओं को कहते हैं, स्वयं प्रकाश भगवान शेषनाग भी, जो भगवान की कला के कारण अनंत है, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, शून्य से शून्य ही निकलता है, जिनके हजारों मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में बलराम जी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। श्री बलदेव भी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे श्रेष्ठता में भगवान के बराबर ही हैं। फिर भी जहाँ कहीं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, श्री बलदेव जी उनके भाई के रूप में, कभी बड़े बन के तो कभी छोटे रूप में आते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं तो उनके सारे पूर्ण विस्तार तथा अन्य अवतार भी उन्हीं के साथ प्रकट होते हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रपुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। श्री शुक उवाच
इत्यादि श्यामरगणान् प्रजापतिपतिर्विभु आश्वास्य च महीम् गीर्भिः स्वधाम परमं ययौ। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी जिसने सारे संसार को मोहित कर रखा है, उन भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से उन भगवान श्री विष्णु की लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। वेदों में कहा गया है परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, भगवान की शक्ति अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे योग माया, महामाया, किंतु अंततो गत्वा श्री भगवान की शक्ति एक है। ठीक वैसे ही जैसे कि बिजली एक है, यद्यपि वह ठंडा करती है और गर्म भी करती है, श्री भगवान की शक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगत में कार्य करती है। आध्यात्मिक संसार में श्री भगवान की माया योग माया के रूप में कार्य करती है, भौतिक संसार में वही महामाया के रूप में कार्य करती है। उसी तरह जैसे बिजली हीटर और कूलर दोनों को ही चलाती है, भौतिक संसार में यह शक्ति महामाया के रूप में कार्य करती हुई बद्ध जीवों को भक्ति से ज्यादा वंचित कराने वाली है। कहा गया है यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम, भौतिक संसार में बद्ध जीव अपने आप को 3 गुणों की उपज मानता है, यही देहात्म बुद्धि है। हर व्यक्ति भौतिक शक्ति के 3 गुणों से अपने आप को संबंधित करने के कारण स्वयं को अपना शरीर मानता है। कोई अपने आप को ब्राह्मण, तो कोई क्षत्रिय, तो कोई वैश्य शूद्र। वास्तव में न तो कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, वे तो सब श्री भगवान के अंश हैं, ममैवांशो। किंतु भौतिक शक्ति महामाया से छुप जाने के कारण वह भिन्न भिन्न ढंगों से अपनी पहचान करता है। किंतु जब बद्ध जीव मुक्त हो जाता है तो वह अपने आप को भगवान का नित्यदास मानता है। इस तरह से श्री भगवान विष्णु की शक्ति विष्णु माया के 2 पहलू हैं, आवरणिका और उन्मुख। जब श्री भगवान अवतीर्ण हुए तो उनकी शक्ति उनके साथ आई और उसने अनेक प्रकार से कार्य किए। उसने यशोदा देवकी तथा श्री भगवान के अन्य घनिष्ठ संबंधियों के साथ योग माया के रूप में कार्य किया, किंतु कंस, साल्व तथा अन्य असुरों के साथ उसने भिन्न रूप से कार्य किया। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से भगवान की शक्ति योग माया उनके साथ आई और उसने देश तथा काल के अनुसार विविध कार्यकलाप प्रदर्शित किए। कार्यार्थे संभविष्यति, योग माया ने श्री भगवान के द्वारा इच्छित विविध प्रयोजनों के लिए भिन्न भिन्न प्रकारों से कार्य किया, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 13वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, श्री भगवान में पूरी तरह जो आश्रित है वे महात्मा योग माया द्वारा निर्देशित होते हैं, जबकि भक्ति से रहित दुरात्मा दुष्ट लोग महामाया द्वारा निर्देशित होते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाया। इसके बाद वे अपने परमधाम को चले गए। शूरसेनो यदुपतिर मथुरा मावसनपुरीं माथुरान् शूरसेनाश्च विषयान् बुभुजे पुरा राजधानी ततः सा भूत सर्वयादव भूभुजाम् मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिः। फिर सुखदेव जी कहते हैं प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन, मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल अर्थात माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा की समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहां मथुरा क्षेत्र में विराजमान रहते हैं। ऐसा लगता है मथुरा भगवान श्री विष्णु का सनातन धाम है। यह कोई सामान्य भौतिक नगर नहीं है, क्योंकि यह सदा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ी हुई है। वृंदावन मथुरा की सीमा के अंदर ही है और आज भी विद्यमान है। चूंकि मथुरा तथा वृंदावन का भगवान श्री कृष्ण से शाश्वत संबंध है, इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते। वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। संप्रति मथुरा जिले के अंतर्गत वृंदावन दिव्य स्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है और जो भी वहां जाता है वह शुद्ध हो जाता है। तस्याम तु कर्हिचित् शौरिर्वसुदेवः कृतोद्वः देवक्या सूर्यया साधं प्रयाणे रथमारुह्य उग्रसेन सुतः कंसः
स्वसु प्रिय चिकीर्षया रश्मीनयानां जग्राह रौक्मयी रथ शतैर्वित। एक बार मथुरा में शूरसेन पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की डांस पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। चतुर्शतम पारिबरहम गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम चतुर्शतम दासीनाम सुकुमारीणाम द्वेषते समलंकृते दुहित्रे देवकः प्रादाद याने दुहित्रिवत्सलः। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से सजाकर 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारियां दासियां दहेज में दी थी। वैदिक सभ्यता में अपनी पुत्री को दहेज देने की प्रथा दीर्घ काल से चली आ रही है। आज भी उसी प्रथा का पालन करते हुए धनवान पिता अपनी पुत्री को भरपूर दहेज देता है। चूंकि पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, इसलिए वत्सल पिता अपनी बेटी के विवाह के अवसर पर यथाशक्ति दहेज देता है। इसलिए वैदिक प्रथा के अनुसार दहेज अवैध नहीं है। किंतु देवक ने देवकी की जो दहेज दिया वह सामान्य नहीं था। चूंकि देवक राजा था, इसलिए उसने अपने राजसी पद के अनुसार उपयुक्त दहेज दिया। विवाह के तुरंत बाद बेटी अपने ससुराल जाती है और ये भी प्रथा है कि अपनी बहन के प्रति प्रेम भाव दर्शाने के लिए दुल्हन का भाई उसके तथा बहनों के साथ साथ जाए। कंस इसी प्रथा का पालन कर रहा था। दहेज प्रथा तब खराब हो जाती है जब सामने से ज्यादा डिमांड की जाती है और उसके कारण लड़की वालों को अनावश्यक परेशानी होती है। इसका निषेध किया गया है। लड़की का पिता अपनी मर्जी से जो दे उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। मांग करके लेना वैदिक परंपरा में भी निषिद्ध है। शंख तूर्य मृदंगाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समं प्रयाण प्रक्रमे तावद वरवधोः सुमंगलम पथि प्रग्रहिणं कंस माभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायां वहसे बुध। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक साथ ही शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुबिया बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी ने उस कंस को संबोधित करके कहा, रे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इस भविष्यवाणी में अष्टमो गर्भ की बात की है, किंतु स्पष्ट नहीं बतलाया गया कि वो लड़का होगा कि लड़की होगी। यदि कंस यह भी देख सकता कि देवकी की 8वीं संतान लड़की होगी, तो भी उसे संदेह नहीं रहता कि 8वीं संतान से उसका वध होना है। विश्वकोश के अनुसार गर्भ तथा अर्भक दोनों ही शिशु के द्योतक हैं। कंस अपनी बहन के प्रति वत्सल भाव रखता था, इसीलिए वह अपनी बहन तथा बहनोई को उनके घर पहुंचाने के लिए रथ चालक का काम कर रहा था। किंतु देवगण नहीं चाहते थे कि कंस देवकी के प्रति ज्यादा वत्सल भाव रखे, इसलिए उन्होंने अदृश्य स्थान में कंस को उसके प्रति अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया। यही नहीं, मरीचि के 6 पुत्रों को शाप मिला था कि देवकी के गर्भ से जन्म ले और कंस द्वारा वध किए जाने पर उनका उद्धार हो। जब देवकी को पता चला कि कंस उसके गर्भ से जन्म लेने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा मारा जाएगा, तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुई। वह से शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि उस भविष्यवाणी ने कंस को धिक्कारा कि तुम अपने शत्रु की माता को ले जाने वाले वाहक पशु का कार्य कर रहे हो। इत्युक्तः सकलः पापो भोजानां कुलपांसनः भगिनी हन्तुमारब्धः खड्गपाणिः कचे गृहीत तं जुगुप्सित कर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी, वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया।
कंस रथ हाँक रहा था, बाएं हाथ से लगाम थामे था, किंतु जो ही आकाशवाणी सुनी कि उसकी बहन की 8वीं संतान उसको मार डालेगी, तुरंत लगाम छोड़कर अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और तलवार हाथ में लेकर उसको मारने की तैयारी कर ली। इससे पहले वह इतना प्रेम कर रहा था कि अपनी बहन का रथ हाँक रहा था, लेकिन जो ही उसने अपने स्वार्थ की बात सुनी अथवा ये सुना कि उसके प्राण संकट में है, तो वह सारा वात्सल्य भाव भूल गया, तुरंत महान शत्रु बन गया। यही असुरों का स्वभाव होता है। असुर चाहे कितना ही प्रेम क्यों न दिखाए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा राजा, राजनीतिज्ञ, इन पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अपने खुद के हित के लिए घृणित से घृणित कार्य कर सकते हैं। कंस क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए इस प्रकार बोले। श्री वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुणः शूरैर्भवान् भोजयशस्करः सकथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्यवाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। श्री वसुदेव जी ने कंस से कहा, आप भोजवंश के होनहार वंशधर हो, अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर एक तो यह स्त्री है, क्योंकि वैदिक नियम हमें बताते हैं कि किसी ब्राह्मण को, वृद्ध व्यक्ति को, स्त्री, बालक या गाय को किसी भी स्थिति में मारना नहीं चाहिए। वसुदेव ने इस बात पर बल दिया कि देव की स्त्री ही नहीं है, अपितु वो तुम्हारी बहन भी है, और तीसरी यह विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु निश्चित हो जाती है। वसुदेव जी कंस को यह बतलाना चाह रहे थे कि यद्यपि वह मृत्यु से डरा हुआ है, इसलिए स्त्री तक का वध करना चाह रहा है, किंतु वह मृत्यु से बच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा। तो फिर कंस ऐसा कुछ क्यों करे जो उसकी कीर्ति और उसके परिवार के लिए अशोभनीय हो? श्रीमद् भगवत गीता 2 अध्याय 27वें श्लोक में कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा, फिर भले ही आज मरे अथवा 100 साल के बाद मरे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? फिर वसुदेव जी उसे समझाते हैं, देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगो वशः देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः व्रजस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलूकैवं देही कर्म गतिं गतः। वसुदेव जी कहते हैं, जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में शरीर की तुलना वस्त्र से की गई है और विस्तार से बतलाया है कि मनुष्य किस प्रकार अपने वस्त्र एक के बाद एक बदलता रहता है। आत्मा निरंतर एक के बाद एक शरीर बदलती है, यहाँ तक कि वर्तमान जीवन में भी हमारा शरीर पहले बचपने में था, फिर कुमार अवस्था में आता है, कुमार अवस्था से युवा में, युवा से बुढ़ापे में, और बुढ़ापे से जब काफी वृद्ध हो जाता है तो इस शरीर को छोड़ देता है और दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। फिर वसुदेव जी कहते हैं, देखिए जैसे चलते समय एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे ही जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। ये आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की विधि है। मृत्यु के समय जीव अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार सूक्ष्म शरीर द्वारा, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार सम्मिलित हैं, दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। जब उच्च अधिकारी यह निश्चित कर देते हैं कि जीव को किस तरह का स्थूल शरीर मिलेगा, तो उसे बाध्य होकर ऐसे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, और इस तरह वह पिछले शरीर को स्वयं त्याग देता है। जो मंदबुद्धि लोग देहांतर की इस विधि को नहीं समझते, वे ये मान बैठते हैं कि स्थूल शरीर के समाप्त होते ही जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों के पास मस्तिष्क होता ही नहीं जिससे वे देहांतर की विधि को समझे।
स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम् मनोरथेन विनिवेश चेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि ह्यपस्मृतिः। इस श्लोक में आत्मा के देहांतर की स्पष्ट व्याख्या वसुदेव जी कर रहे हैं। मनुष्य कभी कभी अपने वर्तमान शरीर को भूल जाता है और अपने बचपन के शरीर के विषय में, विगत शरीर के बारे में सोचता है कि वह किस तरह खेलता था, कूदता था, बातें किया करता था, ऐसे मनोरथ करता है। जब भौतिक शरीर काम के लायक नहीं रह जाता तो मिट्टी बन जाता है। तुम माटी हो और अंत में माटी में मिल जाओगे। किंतु जब शरीर फिर से 5 भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में मिल जाता है तो मन तब भी कार्य करता रहता है। मन सूक्ष्म तत्व है जिससे शरीर बनता है, जैसा कि हम अपने सपने में और जग जाने पर चिंतन के समय अनुभव करते हैं। हमें यह समझना होगा कि मानसिक चिंतन की विधि ऐसे नए नए प्रकार के शरीर उत्पन्न करती रहती है जिनका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। यदि हम मन की प्रकृति, जिसको मनोरथेन तथा इसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने को समझ सकें तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह मन से विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते रहते हैं। चूंकि मन अंततो गत्वा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए अपस्मृति ही शब्द यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं वसुदेव जी। अपनी ही पहचान को भूल जाना अपस्मृति है। यह अपस्मृति श्री भगवान द्वारा नियंत्रित हो सकती है, क्योंकि श्री भगवान कहते हैं मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति पैदा होते हैं। भगवान मनुष्य को अपनी असली स्थिति भूलने न देकर मृत्यु के समय उसकी मूल पहचान को जगा सकते हैं। भले ही मन चंचल होता है, भले ही मृत्यु के समय मन ठीक से काम न करे, किंतु भगवान अपने भक्त को अपने चरणों में शरण देते हैं। इसलिए जब भक्त अपना देह त्यागता है तो मन उसे दूसरे भौतिक शरीर में नहीं ले जाने देता। यतो यतो धावति दैव चोदितम् मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देयसौ प्रपद्यमानः सहतेन जायते। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांतर के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक 5 भौतिक शरीरों में जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ, उसे वह शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई नदी या समुद्र में नाव में बैठकर वायु के सहारे जा रहा हो और वायु नियंत्रण से बाहर हो तो नाव डगमगाने लग जाएगी। हो सकता है वह उलट भी जाए। इसलिए भवसमुद्र अर्थात मनोरथों एवं विभिन्न शरीरों में स्थानांतरण के सागर में सर्वप्रथम मन को वश में करना चाहिए। मन को सतत अभ्यास से ही वश में किया जा सकता है और योग पद्धति का यही उद्देश्य है। किंतु इस कलयुग में योग पद्धति असफल होने की संभावना रहती है, क्योंकि योग पद्धति में कृत्रिम विधियां प्रयुक्त होती है। मनुष्य चाहे तो श्री हरि नाम का कीर्तन करके अथवा हरे राम महामंत्र का कीर्तन करते हुए अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर कर सकता है और इस तरह योग की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेश्वतः समीर वेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यते। इस श्लोक में उत्तम उदाहरण दिया गया है जिससे समझा जा सकता है कि इस संसार में नित्य आत्मा किस तरह विभिन्न पद और विभिन्न शरीरों को ग्रहण करता है। चंद्रमा स्थिर है और एक है, किंतु जब उसका प्रतिबिंब पानी या तेल में गिरता है तो हवा चलने से वह विभिन्न आकार का लगता है। इसी तरह जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन्हें अपना मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है।
इसीलिए कभी मनुष्य शरीर में जाता है, कभी देवता आदि में जाता है, तो कभी कुत्ते वृक्ष आदि में जाता रहता है। जहां जाता है वहां अपने आप को मानता रहता है। असुरों का प्रतिनिधि कंस भगवान कृष्ण या ईश्वर को मारने के लिए सदा तैयार रहता था, जबकि वसुदेव ऐसे दिव्य पद पर प्राप्त पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके यहाँ भगवान जन्म लेते हैं। तस्मान्न कस्यचिद् द्रोहमाचरेत् स तथाविधः आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम्। एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याणी मिमां त्वं दीनवत्सलः। वसुदेव जी कहते हैं इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से, जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। इसीलिए चाणक्य पंडित ने कहा यदि दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। मनुष्य को चाहिए कि खलों असुरों तथा भक्तों की संगति छोड़कर सदा भगवान के भक्तों संत महात्माओं की संगत करे। उसे चाहिए कि इस जीवन को नाशवान मानकर पुण्य करे और क्षणिक आनंद तथा दुख में लिप्त न होने पाए। वसुदेव जी ने कहा कंस यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, ये तो आपकी कन्या के समान है, इस पर तो आपको स्नेह करना चाहिए। इसका अभी भी तो विवाह हुआ है, इसके विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से उतरे नहीं हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीनवत्सल मनुष्य को इस बेचारी का वध करना ठीक नहीं है। श्री शुक उवाच एवं ससामभिर्वेदैर् बोध्यमानोऽपि दारुणः न न्यवर्तते कौरव्य पुरुषादाननुद्यता। निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्या नकदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुमिदं तत्रान्वपद्यत। श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि सामनीति भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने देख लिया कि उनकी पत्नी देवकी के मारे जाने का संकट उपस्थित है, किंतु उन्हें अपने कल्याण का भरोसा था, क्योंकि उनके जन्म के समय देवताओं ने धुंधुबियां बजाई थी, इसलिए उन्होंने देवकी को बचाने की दूसरी युक्ति सोची। बुद्धिमान मनुष्य को वर्तमान संकट को टालने का बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। तो वसुदेव जी ने क्या युक्ति लगाई? मृत्युर्बुद्धिमता पोयो यावद बुद्धि बलोदयम यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिनः प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुता मे यदि जायेरन् मृत्युर्वान म्रियेत चेत। वसुदेव जी ने कहा बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। अकाल मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए स्वाभाविक ही है कि वह अपनी रक्षा का पूरा प्रयास करे, यह उसका कर्तव्य है। यद्यपि मृत्यु निश्चित है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह उससे बचने का पूरा प्रयास करे, बिना विरोध के मृत्यु को वर्ण न करे, क्योंकि प्रत्येक जीव नित्य आत्मा है। हर व्यक्ति को चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करके मृत्यु और पुनर्जन्म से बचने का प्रयास करे, जीवित रहने के लिए संघर्ष किए बिना मृत्यु के सामने घुटने न टेके। जो व्यक्ति मृत्यु को रोकने का प्रयास नहीं करता वह बुद्धिमान मनुष्य नहीं है। चूंकि देवकी को आसन मृत्यु का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए वसुदेव जी का कर्तव्य था कि उसे प्राणपण से बचाते, इसलिए उन्होंने कंस को फुसलाने का दूसरा तरीका सोचा जिससे देवकी को बचाया जा सके। तो उन्होंने कहा इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। अभी तो ये मन में ही सोच रहे हैं यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं ही नहीं मर जाएगा तब क्या होगा, जब होगा तो देखा जाएगा। विपर्ययो वा किं न स्याद् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत। तो वसुदेव जी सोच रहे हैं कहीं लड़का हो और स्वयं ही कंस मर जाए, लड़का होने से पहले ही मर जाए, अथवा विपरीत बात हो जाए मेरा लड़का इसे मार भी डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बड़ा कठिन काम है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली भी लौटाती है। अपने पुत्रों को कंस को सौंपने का वचन देकर वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के प्राण बचाना चाह रहे थे। वसुदेव जी ने सोचा हो सकता है
भविष्य में कंस ही मर जाए, या हो सकता है मेरे बेटा ही ना हो। यदि पुत्र उत्पन्न भी हो और मैं उसे कंस को दे भी दूं तो कंस उसके हाथों मर भी तो सकता है, क्योंकि भगवान की योजना कुछ भी कर सकती है। भगवान की योजना को समझना कठिन है। इस तरह वसुदेव जी ने निश्चय किया कि मैं देवकी को मृत्यु के आसन संकट से उबारने के लिए अपने पुत्रों को कंस के हाथों सौंप देने का वचन दे दूं। यहाँ पर बहुत अच्छा समाधान दिया गया है। बहुत सारे लोग अनागतवतीम चिंताम असंभाव्य, ऐसी कथा आती है पंचतंत्र में कि बिना मतलब की चिंता में व्यथित रहते हैं। वसुदेव जी समझदार हैं, उनको पता है कि अभी बच्चा होगा कि नहीं होगा, ब्याह होते ही लड़का हो जाए लड़की हो जाए, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए, और लड़का हो भी गया तो जरूरी थोड़ी है कि कंस हमें मार ही डाले, हो सकता है कंस को मारने वाला हो जाए। इसलिए भविष्य की व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही बात मुख्य हमें सीखने को मिल रही है। वर्तमान में ध्यान रखते हुए अपना जीवन अच्छा रखना चाहिए। अभी भी वसुदेव जी उपजाति छंद में मन में ही सोच रहे हैं, अग्नेर यथाधा रोवियोग योगयो रादृष्ट तो न्यान नानी में तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु। वसुदेव जी सोच रहे हैं जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जल जाए कौन सी न जले। दूर की लकड़ी कभी कभी जल जाती है, पास की नहीं जलती है। इन सब बातों में भगवान के सिवा और कोई कारण नहीं हो सकता। भगवान को ही अदृष्ट कहा जाता है। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर तो रहेगा, किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन काम है। कभी कभी देखा जाता है किसी गांव में आग लग जाती है, कभी कभी वह एक घर को फांद कर दूसरे घर को जला देती है। इसी तरह जब जंगल में आग लगती है तो कभी कभी एक पेड़ से फांद कर दूसरे पेड़ में चली जाती है। ऐसा क्यों होता है ये कोई जानता नहीं है। ये कल्पना ही की जा सकती है कि पास के घर या वृक्ष को छोड़कर दूर के घर में या पेड़ में आग कैसे लग गई, किंतु इसका असली कारण प्रारब्ध है अथवा भगवान की योजना है। यही बात आत्मा के देहांतर पर लागू होती है, जिसके फलस्वरूप इस जीवन का जो राजा है वो अगले जीवन में कुत्ता बन सकता है। फिर वसुदेव जी सोच रहे हैं, एवं विमृश्यतम पापम यावदात्मनिदर्शनम पूजयामास वै शौरिर बहुमान पुरःसरम प्रसन्नवदनां भोजो नृशंसं निरपत्रपम मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत। अपनी बुद्धि से निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ कंस की बड़ी प्रशंसा की। कंस बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था, इसलिए ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करते हुए कंस को इस प्रकार कहा। कभी कभी संकटकालीन स्थिति में कपट से काम चलाना पड़ता है, जैसा कि वसुदेव जी ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए किया। ये भौतिक संसार बड़ा जटिल है, अपना काम निभाने के लिए ऐसी दोहरी चालें कभी कभी करनी पड़ती है। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने के लिए अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इससे सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके हितों की रक्षा के लिए दोहरी चाल से काम लिया जा सकता है। पूर्व घोषित व्यवस्था के अनुसार कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव तथा देवकी से जन्म लेना था, इसलिए वसुदेव को इस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रयत्न करना पड़ा। यदि भी सारी घटनाएं भगवान द्वारा प्री प्लान्ड हैं, किंतु भक्त को भगवान की सेवा के लिए हर संभव प्रयास करना होता है। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भक्त को हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए और सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता से भी यही उपदेश मिलता है। यद्यपि अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण सब कुछ कर रहे थे, किंतु अर्जुन कभी अहिंसक की तरह आलसी बनकर बैठा नहीं। वह युद्ध में यथाशक्ति लड़ने और विजयी बनने का प्रयास करता रहा। सब कुछ करने के बाद में भी अंत में निर्भर भगवान पर ही रहना चाहिए। मूल बात यह है। अब वसुदेव जी ने जुक्ति से कहा, वसुदेव उवाच नयस्यास्ते भयं सौम्य यद वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येष्या यतस्ते भयमुत्थितम्। श्रीशुक उवाच स्वसुरवधान् निववृते कंसस्तद्वाक्यसारवित् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशत् गृहम्। वसुदेव जी ने कहा,
देखो आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है भय है देवकी के पुत्रों से, तो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। वसुदेव ने अपने साले को सर्वाधिक सुरक्षा का वचन दिया कि सारे पुत्रों को लाकर उसे दे देंगे। 8वें पुत्र की प्रतीक्षा न करके पहले से ही देवकी के सारे पुत्र तुम्हें ही मिल जाएंगे। वसुदेव ने कंस के समक्ष यह सबसे बढ़िया प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सुखदेव जी कहते हैं कंस जानता था कि वसुदेव जी सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते, और उन्होंने जो कहा है वो युक्ति संगत भी है, इसलिए कंस ने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुसुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरं कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोनृतादति विह्वलः। देव की बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने के कारण यहाँ माता देवकी को सर्व देवता कहा गया है। वैदिक पद्धति में जैसे ही कोई बच्चा विशेषकर पुत्र उत्पन्न होता है तो पिता विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाता है और बच्चे की कुंडली के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। इसे नामकरण संस्कार कहते हैं। इस तरह वर्णाश्रम पद्धति में 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से नामकरण संस्कार एक है। यद्यपि वसुदेव के प्रथम पुत्र को कंस के हाथों सौंप दिया जाना था, इसलिए वसुदेव जी ने उसे कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाएं। फिर सुखदेव जी कहते हैं किम दुस्सहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किम कार्यं कदर्याणां दोस्त्यजं किं धृतात्मनां दृष्ट्वा समात्वं तच्छौरैः सत्ये चैव व्यवस्थितिं कंसस्तुष्टमना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं, ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरे काम भी कर सकते हैं, और जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। चूंकि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा कंस का वध होना था, इसलिए ये प्रश्न किया जा सकता है कि वसुदेव को पहले पुत्र को लाकर देने की क्या आवश्यकता थी। इसका उत्तर यही है कि वसुदेव ने कंस को वचन दिया था कि वे देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों को लाकर सौंप देंगे। असुर होने के कारण कंस को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि 8वीं संतान ही उसका वध करेगी। यहाँ पर वसुदेव जी के उत्तम चरित्र का वर्णन किया गया है। फिर जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला। यहाँ पर वसुदेव जी के लिए समत्वम शब्द आया है। समत्वम ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो आनंद या दुख से प्रभावित हुए बिना सदा ही समभाव बनाए रखता है। वसुदेव इतने समभाव युक्त थे कि वे अपने पहले पुत्र को कंस के हाथों मारे जाने के लिए सौंपते हुए भी विचलित नहीं हुए। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 56वां श्लोक कहता है दुखे स्वनुद्विग्न मनाहा सुखे सुविगत स्पृह। भौतिक संसार में न तो किसी को सुखी रहने के लिए अत्यंत उत्सुक होना चाहिए, न भौतिक दुख से ज्यादा दुखी होना चाहिए। फिर कंस ने कहा प्रतियातु कुमारोऽयं यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद्युभयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किल तथेति सुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः नाभ्यनन्दत तद्वाक्यमसतो विजितात्मनः। कंस ने कहा वसुदेव जी आप इस नन्हे से बालक को ले जाइए, इससे मुझे क्या भय है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हें मारेगा। वसुदेव जी ने कहा ठीक है और उस बालक को लेकर लौट आए, परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है, उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी भी क्षण बदल सकता है। इसलिए वसुदेव जी ने कंस की बात पर विश्वास नहीं किया।
नन्दाद्या ये व्रजे गोपायाष्टमीषां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राय उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुव्रताः एतत् कंसाय भगवान् शशंसाभ्येत्य नारदः भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्। इधर भगवान नारद कंस के पास आए, उससे बोले कि कंस, व्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता ही हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को बतला दिया था कि धरती का कष्ट हरने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार लेंगे। श्री भगवान ने स्वर्ग लोकों के सभी निवासियों को आदेश दिया था कि वे यदुवंश अथवा वृष्णिवंश के विभिन्न परिवारों में तथा वृंदावन में जाकर जन्म ले लें। अब इस श्लोक से पता चलता है कि यदुवंश, वृष्णिवंश, नंद महाराज के सारे मित्र तथा गोप श्री भगवान की लीलाओं को देखने के लिए स्वर्ग लोक से आए थे। यहाँ तक कि ऊपर से कंस के कार्यकलापों की सहायता करने वाले लोग भी स्वर्ग लोक के ही थे। वसुदेव को बंदी बनाना, उनका छोड़ा जाना, विविध असुरों का वध, ये सब श्री भगवान की लीलाओं की अभिव्यक्तियां थी। चूंकि भक्त लोग इन लीलाओं को स्वयं देखकर प्रसन्न होंगे, इसलिए उन्हें इन परिवारों के मित्रों तथा संबंधियों के रूप में जन्म लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। फिर नारद जी ने उससे कहा, दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। ऋषेर्विनिर्गमे कंसो यदून्मत्वासुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववधं प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडैर्गृहे जातं जातमहं पुत्रं तयोरजनशंकया। जब देवर्षि नारद जी यह कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी तो सारे देवता हैं, देवकी के गर्भ से श्री विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए कंस ने देवकी और वसुदेव जी को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र पैदा होते गए उन्हें मारता गया। उसे हर बार शंका बनी रहती थी कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में ना आ गया हो। श्री नारद मुनि ने कंस को यह जानकारी कैसे दी, ये घटना हरिवंश में वर्णित की गई है। दैवी योग से श्री नारद मुनि कंस को मिलने गए तो कंस ने उनका स्वागत किया। इसलिए नारद जी ने बताया कि देवकी का कोई भी एक पुत्र श्री विष्णु हो सकता है। चूंकि कंस का वध श्री विष्णु भगवान द्वारा होना था, इसलिए नारद जी ने सलाह दी कि देवकी के किसी भी पुत्र को जीवित न छोड़ा जाए। श्री नारद मुनि का उद्देश्य यही था कि इन संतानों की हत्या करने से कंस के पाप कर्म बढ़ेंगे, जिससे शीघ्र ही उसे मारने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित होंगे, इसके पाप का घड़ा भर जाएगा। नारद जी से आदेश पाकर कंस ने एक एक करके देवकी के सारे पुत्रों को मार डाला। दूसरी बात हरिवंश पुराण में ही कही गई है कि षडगर्भ नामक असुर थे, जो 6 भाई थे, उनको भी जन्म लेते ही मरने का शाप मिला हुआ था। नारद जी महाराज तो भगवान के भक्त हैं, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार सभी संत महात्माओं के वचनों को सत्य करने के लिए उन्होंने आकर के कंस को समझाया। बहुत सारे लोग इस प्रसंग में नारद जी की बुराई करते हैं। नारद जी एक उच्च कोटि के महात्मा हैं, जो श्री भगवान के आदेश के बिना कुछ भी नहीं करते। यहाँ श्लोक में अजन शंकया शब्द सूचित करता है कि भगवान श्री विष्णु कभी जन्म नहीं लेते, वे अजन हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री विष्णु ने सामान्य मनुष्य की तरह जन्म लिया था। मातरम पितरम भ्रातॄन् सर्वांश्च सुहृदस्तथा ग्रन्थि यशुद्रिपो लुब्धा राजानः प्रायशो भुवि आत्मानमिह संजातं जानन् प्राग्विष्णुना हतं महासुरं कालनेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनात् महाबलः। पृथ्वी में यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता भाई बंधु अपने अत्यंत हितैषी इष्टमित्रों को भी मार डालते हैं। भारत के इतिहास हमें बताते हैं
कि औरंगजेब ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने भाई भतीजों को मार डाला, पिता को बंदी बना लिया। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। कंस भी ऐसा ही राजा था। कंस को अपने भांजों को मारने तथा अपनी बहन पिता को बंदी बनाने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हुई। असुरों के लिए ऐसे कार्य करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यद्यपि कंस असुर था, किंतु उसे पता था कि श्री विष्णु भगवान का वध नहीं किया जा सकता और इस तरह उसे मोक्ष मिला। भगवान श्री विष्णु के कार्यों की थोड़ी सी भी जानकारी से मोक्ष मिल सकता है। कंस भगवान श्री कृष्ण के विषय में थोड़ा बहुत जानता था कि उनका वध नहीं किया जा सकता, अतः श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानते हुए भी उसे मोक्ष मिल सका। भला जो व्यक्ति गीता जैसे शास्त्रों के विवरणों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह जानता है, उसके बारे में क्या कहा जाए। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह गीता जी पढ़े, रामायण पढ़े और भागवत पढ़े, भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह समझे। इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। कंस ये भी जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था, भगवान श्री विष्णु ने मुझे मारा था देवासुर संग्राम में। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया था। बहुत सारे लोग जय और विजय को ही कंस समझते हैं। वे कहते हैं कि जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थे, दूसरे में रावण कुंभकर्ण थे, तीसरे में कंस बना। जबकि कंस तीसरे जन्म में नहीं था, कंस कालनेमी था पूर्व जन्म में। जय विजय तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र थे। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदुभोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया। सूरसेन देश का राज्य स्वयं करने लगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध में पूर्वार्ध भाग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के उपक्रम में पहला अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।